टारगेट किया। मतलब ये कि ईरान ने एटमी सेंटर पर हमले का बदला एटमी ठिकानों पर हमला करके लिया। ईरान और इजराइल जिस तरह से एक दूसरे के एटमी ठिकानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो युद्ध है जिसकी वजह से किसी भी वक्त बड़ी परमाणु तबाही आ सकती है। हमले से किसी भी देश के एक्टिव एटमी रिएक्टर तबाह हुए तो पूरे अरब में परमाणु रेडिएशन फैल जाएगा। इतनी बड़ी तबाही होगी, ऐसा नरसंहार होगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। अमेरिका के समर्थन से ईरान को तबाह करने के लिए इजराइल ने जिस ऑपरेशन राइजिंग लाइन को शुरू किया था, उसके विनाशकारी अंजाम से हर कोई अनजान है। लेकिन हालात बता रहे हैं कि मध्य पूर्व का ये संघर्ष अब एक ऐसी जंग में बदलने जा रहा है जिसमें दुनिया दो भागों में बंट जाएगी। और ऐसा हुआ तो दो स्थिति बनेगी। पहली न्यूक्लियर जंग और दूसरी नया महायुद्ध। दरअसल अब तक ईरान पर इजराइल ने हमले किए, लेकिन इन हमलों में ईरान की जवाबी कार्रवाई से इजराइल दहल जाएगा, ये शायद ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा। इजराइल के हमले से नहीं बल्कि इस युद्ध की दिशा ट्रंप के बयान के बाद बदली है। इजराइल के हमले का जैसे ही ईरान ने जवाब दिया, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक चेतावनी जारी की, जिस पर रूस और चीन की खामोशी ने इजराइल और अमेरिका का हौसला बढ़ा दिया। और अब दो गतिविधियों ने इजराइल अमेरिका का हौसला पस्त कर दिया है। इनमें पहली गतिविधि है युद्ध के बीच चीन के कार्गो प्लेन का ईरान पहुंचना, और दूसरी गतिविधि है ईरान के सहयोगी के रूप में रूस की हलचल। तो क्या अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन ने एक्शन ले लिया है? जवाब है हां। लेकिन अब तक दोनों देशों की गतिविधि ठीक वैसी ही है जैसी यूक्रेन में अमेरिका और यूरोप की रही है, जिसमें चीन बहुत बड़ा मददगार बन सकता है। दरअसल चीन के मालवाहक विमान तेहरान में उतरे हैं। इन विमानों ने ट्रांसपॉन्डर बंद करके लैंडिंग की है, जिससे पता चलता है कि चीन ने कार्गो प्लेन में जंग के लिए हथियार भेजे हैं और इन हथियारों में एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान और चीन के बीच गुप्त रूप से हथियारों का सौदा हुआ है, और इस डील को इजराइल के हमलों को अवैध बताकर पूरा किया जा रहा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के अनुसार ईरान पर इजराइल के हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन है। शांति स्थापित करने के लिए ओमान और अन्य देशों के साथ चीन संचार स्थापित करेगा। इसका मतलब है कि चीन खुलकर इजराइल और अमेरिका के विरोध में आ गया है। तो दूसरी तरफ रूस ने भी ईरान का साथ देने का संकेत दे दिया है।